लेकिन ये चलाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, वो गलत बोले तो उनको देश में तो आएंगे। अगर आपके कानून के तहत उन्होंने देश के खिलाफ कुछ कर दिया है, फांसी चढ़वा दीजिए। अगर गलती किया फांसी चढ़वा दीजिए, आपके कानून अगर आपको हक है तो। हम लोगों ने तो मना नहीं किया, लेकिन सच बोलने पे अगर फांसी लगती है तो ऐसी फांसी को मैं भी अपने गले में लेने को तैयार हूँ। मुझे भी फांसी लगा दिया जाए, क्योंकि साज को आँच नहीं है। बखूबी जिस पद पे वो बैठे हैं आज, एकदम अपोजिशन लीडर को ऐसा ही होना चाहिए हर मुद्दे पर। 55 से 100 कैसा देख रहे हैं? ये 55 से 100 इसको नहीं कहिए। ये जो राहुल गांधी को पप्पू 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 बोले थे ना, ये पापा 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 होने वाला मामला हो गया है। तो ये वो 55 से 100 नहीं है, ये पप्पू से पापा वाला दौर है। और ये बहुत जल्द दादाजी भी बनेंगे, और जब दादाजी बनेंगे तो इन भाजपाइयों का सुपड़ा जो साफ है ना देश में दिखाई देगा। इतने बुराई वक्त में भी कांग्रेस को पूजने वाले लोग देश में दिखाई दिए थे। अच्छा। 2 सीट से भाजपा शुरू हुई थी ना, हम लोगों ने दान किया था 2 सीट। हमने भाजपा के कुछ मंत्रियों को भाड़े पे रखा हुआ है। अच्छा। इसलिए भाड़े पे रखा हुआ है कि उनको बोलने के लिए मौका देना पड़ेगा। अच्छा। तो राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये भाड़े के मंत्री हैं, इनको जो हम लोगों ने चंदा देके भाड़े पे रखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे बैठे बैठे? क्या काम तो इनको आता नहीं है इन मंत्रियों को। मुझे बात बताइए, नारा लगाया स्मार्ट सिटी, तो ये हम लोग सिटी बजाते हैं ना, सिटी की आवाज़ सुनाई दी, मगर स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखा। राज्य मैंने गोद लिया उन्होंने, कौन सा गांव गोद लिया? आज तो गोद लिया हुआ बच्चा उनके गोदी से नीचे उतरा ही नहीं, साला स्कूल चलेगा कैसे? अच्छा। तो ये तो इनका मामला है। ये नहीं बोलेंगे तो इनको बिस्किट नहीं मिलेगा। अच्छा। मंत्रालय में टिके रहने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, काम तो इनको आता नहीं है। तो इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, जात पात करेंगे, तब जाके मंत्रालय में टिके रहेंगे, सांसद का टिकट मिलेगा ऐसे लोगों को। तो ये करने के लिए बहुत बिस्किट चाहिए। तो अगर भूख लगी है, कुछ चाहिए तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। देते रहेंगे। मैंने कहा ना, हमने भाड़े पे रख रखा है इनको कि ये राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे नहीं तो देश और ज़्यादा समझेगा कैसे कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इनके पास टाइम पास करने के लिए राहुल गांधी बचे हैं, मुद्दा तो कुछ है नहीं। मुझे बताइए, अनुराग ठाकुर ने देश कहते हैं राहुल बाबा, तो पता नहीं इनको क्या बीमारी है। अरे गला का इलाज कराइए, डॉक्टर दिखाइए, एम्स हमने खोल के रखा भाई, आराम से बोल लीजिए। ये शरीर के साथ साथ गला भी गया हुआ है। तो ये साहब रक्षा मंत्रालय चला रहे हैं, इनको राहुल बाबा की चिंता है, और वहाँ पे चाइना बाबा डोकलाम ले रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। हाँ, वहाँ पे जगह कैप्चर कर लिया जा रहा है, सैकड़ों किलोमीटर वर्ग का किलोमीटर का एरिया, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ इनको चिंता राहुल बाबा की चिंता है, क्योंकि इनको पता है राहुल बाबा गांधी है ना, और गांधी जो नाम है देश के जड़ में मौजूद है। और जिस दिन इसका गांच फिर से फलेगा ना, तो ये आरएसएस के हाफ पैंट वाले लोग घरों के बिल में घुस जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। अभी मणिपुर में हुआ था, ये कह रहे थे ना कि हमको बॉर्डर पे भेज दीजिए। अरे भाई मणिपुर जाओ ना, लाठी लेके जाओ, किसने रोका है तुमको? देश तुम्हारा ही है, सरकार तुम्हारी है। और अब तो मजे की बात है कि श्री मोहन भागवत जी भी मोदी जी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने लग गए। जनता पार्टी उनके हर दौरे पर गहरी नज़र रखती है। अभी जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है तो उनको भाजपा के कई दिग्गजों ने उनके बेरोजगारी वाले बयान पर कहा है कि राहुल गांधी गद्दार है, देश से जब भी बाहर जाते हैं तो मतलब कि दूसरे मुल्कों की तारीफ करते हैं, और चाइना की बेरोजगारी का तुलना कर दिया, तो कहा है कि वो चाइना की तारीफ कर। देखिए, हमने भाजपा के कुछ मंत्रियों को भाड़े पे रखा हुआ है। अच्छा। इसलिए भाड़े पे रखा हुआ है कि उनको बोलने के लिए मौका देना पड़ेगा। अच्छा। तो राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये भाड़े के मंत्री हैं, इनको जो हम लोगों ने चंदा देके भाड़े पे रखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे बैठे बैठे? क्या काम तो इनको आता नहीं है इन मंत्रियों को। मुझे बात बताइए, देश को विकासशील करने के लिए इन मंत्रियों ने क्या किया? मोदी जी पहली बार आए लोकसभा इलेक्शन में, उन्होंने कहा, नारा लगाया स्मार्ट सिटी, तो ये हम लोग सिटी बजाते हैं ना, सिटी की आवाज़ सुनाई दी, मगर स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखा। अच्छा। कौन सा राज्य मैंने गोद लिया उन्होंने, कौन सा गांव गोद लिया? आज तो गोद लिया हुआ बच्चा उनके गोदी से नीचे उतरा ही नहीं, साला स्कूल चलेगा कैसे? अच्छा। तो ये तो इनका मामला है। और रह गई बात राहुल गांधी के, पढ़े लिखे आलिम लोग हैं, ये वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये सच को सच बोलना जानते हैं। भाजपा की तरह नहीं है कि देश में दूसरे देश से कोई नेता मंत्री आते हैं, वहाँ के वजीर आजम आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो गरीबों के बस्ती के ऊपर में तिरपाल और पर्दा लगा दिया जाता है, उनको ढक दिया जाता है। क्यों? मीडिया दिखा न दे देश की सच्चाई। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हंगर इंडेक्स में हमारा देश बहुत पिछले पायदान में जा चुका है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई के चलते देश का इकोनॉमिक हब है वो कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है। कि जैसा इनका मैसेज है, अरे वो फल बेचता है उसके यहाँ से मत लो, वो सब्जी बेचता है उसके यहाँ से मत लो। तो भैया जो उगाता है पहले खेत में जाओ, किसने उगाया?
वहाँ से पता करो किसान कौन था, हिंदू था या मुसलमान था। और जिसका बनाया हुआ शर्ट और कुर्ता पहन के काली घाट में पूजा करने जाते हो, वो कौन सा मुस्लिम कोई दर्जी सिलाई किया था या ब्राह्मण कोई देवता सिलाई किए थे, पता करो। ये सारे मुद्दे हैं। हम कह रहे हैं कि देश सिस्टम से चलेगा, देश एजुकेशन से चलेगा, देश क्रिमिनल को हटाने के लिए चलेगा, देश औरतों को बचाने के लिए चलेगा, देश युवाओं को शिक्षा देने के लिए, नौकरी देने के लिए चलेगा। लेकिन ये चलाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, वो गलत बोले तो उनको देश में तो आएंगे। अगर आपके कानून के तहत उन्होंने देश के खिलाफ कुछ कर दिया है, फांसी चढ़वा दीजिए। अगर गलती किया फांसी चढ़वा दीजिए, आपके कानून अगर आपको हक है तो। हम लोगों ने तो मना नहीं किया, लेकिन सच बोलने पे अगर फांसी लगती है तो ऐसी फांसी को मैं भी अपने गले में लेने को तैयार हूँ। मुझे भी फांसी लगा दिया जाए, क्योंकि साच को आँच नहीं है, जो सच है वो जग जाहिर है। हम नहीं बोलेंगे तो क्या देश में पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। इतना बलात्कार हो रहा है देश में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। एक सुरक्षा पर तो ममता बनर्जी जिम्मेदार है ना। कौन? ममता बनर्जी अकेले? हाँ। वो हैं, उनके अंदर भी कमी है बंगाल में। हाँ। लेकिन इसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। हाँ। देश कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री, हाँ। राष्ट्रपति, उसके साथ में हमारे गवर्नर साहब, यहाँ पे गवर्नर है, दिल्ली में समझिए हमारे राज्यपाल हैं, फिर उसके बाद तमाम लोग बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय है। तो देश ये लोग चला रहे हैं ना। ये लोग मिलकर ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि जिससे महिलाओं को सेफ्टी मिले? क्योंकि रेप ऐसा क्राइम है, 2-4 के तो रेप पता चल रहे हैं, लेकिन मेंटल रेप औरतों का हर रोज हो रहा है, बहुत सारे घरों में होता है। उसके लिए आवाज़ वो नहीं उठा पाती, क्योंकि पारिवारिक कमजोरी है। ये जो पारिवारिक कमजोरी है, ये कैसे कम होगा? जब तक सरकार कोई मुहिम नहीं चलाएगी, अपने यहाँ से नुमाइंदों को सड़क सड़क में, घर घर में नहीं भेजेगी, तब तक महिलाओं को सुरक्षा कौन देखेगा? महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये घर घर भेजते हैं ना, एक मुट्ठी चावल सबके घर में दे के आते हैं, एक मुट्ठी ये मांगने चले जाते हैं, चावल मांगने जाते हैं, तो वैसे ही घर घर जाके ये कहीं उन औरतों से पूछते क्यों नहीं है कि दीदी आपको किसने सताया, मुझे बताइए, हम आपके लिए संज्ञान लेंगे, कुछ काम करेंगे। योगी बाबा भी शुरू किए, 20 लोगों को बैठा दे रहे हैं, दरबार चला रहे हैं, एक हफ्ते में एक बार। तो ये एक जगह 20 लोगों को बैठाने से नहीं होगा। जैसे बंगाल है, 10 करोड़ की लगभग आबादी, ठीक है, बड़ा मैटर है। तो कैपिटल वे में आपको बड़े बड़े ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसमें सुधार आए। गिरिराज सिंह क्यों राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था, ये नहीं बोलेंगे तो इनको बिस्किट नहीं मिलेगा। मंत्रालय में टिके रहने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, काम तो इनको आता नहीं है। तो इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, जात पात करेंगे, तब जाके मंत्रालय में टिके रहेंगे, सांसद का टिकट मिलेगा ऐसे लोगों को। तो ये करने के लिए बॉस बिस्किट चाहिए, तो अगर भूख लगी है, कुछ चाहिए तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान सब टूट पड़े राहुल गांधी पे। ये अभी अनुराग ठाकुर, हम क्या बोले, उनके पिताजी कौन थे, हिस्ट्री लीजिए। वो बीच में बोल के उनको बूमरैंग हो गया था, वो राहुल गांधी का जात पूछ रहे थे, उनके परिवार से सवाल कर लिया गया कि भाई का नाम ये, पिता का नाम ये, और आपका नाम अनुराग ठाकुर कैसे? तो अपने बात में खुद फंस गए थे सर। तो ये सब देखिए मामलात होते रहेंगे। मैंने कहा ना, हमने भाड़े पे रख रखा है इनको कि ये राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे नहीं तो देश और ज़्यादा समझेगा कैसे कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इनके पास टाइम पास करने के लिए राहुल गांधी बचे हैं, मुद्दा तो कुछ है नहीं। मुझे बताइए, अनुराग ठाकुर ने देश के उन्नति के लिए कौन सा प्रोजेक्ट में काम किया? 2-4 प्रोजेक्ट बता दीजिए मुझे। ये हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल बाबा, तो पता नहीं इनको क्या बीमारी है। अरे गला का इलाज कराइए, डॉक्टर दिखाइए, एम्स हमने खोल के रखा भाई, आराम से बोल लीजिए। ये शरीर के साथ साथ गला भी गया हुआ है। तो ये साहब रक्षा मंत्रालय चला रहे हैं, इनको राहुल बाबा की चिंता है, और वहाँ पे चाइना बाबा डोकलाम ले रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। हाँ, वहाँ पे जगह कैप्चर कर लिया जा रहा है, सैकड़ों किलोमीटर वर्ग का किलोमीटर का एरिया, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ इनको चिंता राहुल बाबा की चिंता है, क्योंकि इनको पता है राहुल बाबा गांधी है ना, और गांधी जो नाम है देश के जड़ में मौजूद है। और जिस दिन इसका गांच फिर से फलेगा ना, तो ये आरएसएस के हाफ पैंट वाले लोग घरों के बिल में घुस जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। अभी मणिपुर में हुआ था, ये कह रहे थे ना कि हमको बॉर्डर पे भेज दीजिए। अरे भाई मणिपुर जाओ ना, लाठी लेके जाओ, किसने रोका है तुमको? देश तुम्हारा ही है, सरकार तुम्हारी है। और अब तो मजे की बात है कि श्री मोहन भागवत जी भी मोदी जी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने लग गए, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया
कि ये आदमी देश का बेड़ा गर्क कर देगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी राहुल ने कहा कि पूरे देश भर में अभी कहा कि मोदी जी कहे कि हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो राहुल ने कहा कि हम समझ गए थे कि मोदी जी को हम इस बार ध्वस्त कर देंगे, और ऐसा ही हुआ, 240 पर जाके टिक गया। उस पर भी कहा कि फेयर होता तो 240 भी नहीं आता। ना फेयर और अनफेयर की बात तो ठीक है, वो लोग बड़े नेता वो समझेंगे बेहतर मेरे से ज़्यादा, लेकिन देश की जनता थोड़ा सा मतलब उस समय जो घट रही थी ना घटना, ये कैंपेनिंग अगर 6 महीने पहले से चलती ना तो 140 आना मुश्किल था। मोदी जी पैटर्न में चल रहे थे, उन्होंने कह दिया हम भगवान के रूप हैं, भैया आपको प्रणाम। राम जी भी भगवान के रूप थे, तो रावण का संहार किए, सीता माता को बचा के लेकर आए, राक्षसों को खत्म कर दिया। तो आप महाराज कम से कम ये काम तो करिए। कहाँ हो रहा है कुछ? इतने रावण तो देश में घूम रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मारिए ना उनको यार। कौन आपको रोका है? राहुल गांधी रोकेंगे क्या? हम रोकेंगे? हम क्यों रोकेंगे? आप उनको मारिए ना। भाषण सुन रहे राहुल गांधी के अमेरिका भाषण का? तो उनका मैं सारा ही भाषण सुनता हूँ, सुनने लायक है, तालीम है उनके पास। जो मुद्दे की बात है वो कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही है, देश में परिपक्वता की बात हो रही है, धर्म की लड़ाई को छोड़कर काम धंधे की बात हो रही है, इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर अगला संज्ञान ले रहा है। अपोजिशन लीडर के बखूबी जिस पद पे वो बैठे हैं आज, एकदम अपोजिशन लीडर को ऐसा ही होना चाहिए हर मुद्दे पर। 55 से 100 कैसा देख रहे हैं? ये 55 से 100 इसको नहीं कहिए, ये जो राहुल गांधी को पप्पू 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 बोले थे ना, ये पापा 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 होने वाला मामला हो गया है। तो ये वो 55 से 100 नहीं है, ये पप्पू से पापा वाला दौर है, और ये बहुत जल्द दादाजी भी बनेंगे। और जब दादाजी बनेंगे तो इन भाजपाइयों का सुपड़ा जो साफ है ना देश में दिखाई देगा। इतने बुराई वक्त में भी कांग्रेस को पूछने वाले पूजने वाले लोग देश में दिखाई दिए थे। अच्छा। 2 सीट से भाजपा शुरू हुई थी ना, हम लोगों ने दान किया था 2 सीट। अच्छा, हाँ। वो हमारा दान दिया हुआ था, कांग्रेस दान देने में बहुत आगे है, हमने दान दिया था 2 सीट। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कांग्रेस दान देने में आगे है, देश की लड़ाई के वक्त इंदिरा गांधी ने अपने शरीर का गहना बेचकर देश की लड़ाई में पैसा दिया था। इंदिरा गांधी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू ने अपने संपत्ति को बेचकर देश में पैसा दे दिया था, दे दिया था। मोदी ये बांग्लादेश क्या करने गए थे भाई? ये यूक्रेन भी गए थे, कौन सा लड़ाई रुकवा दिया है? लोग तो कह रहे हैं ना कि रुकवा दिया। ये उन्होंने, वो लोग नहीं, वो एक थी ना लड़की बेचारी, वो पापा ने वो रुकवा दी, पापा क्या क्या पता नहीं। उस बेचारी ने ऐसा ऐड बनाया, वो अब जिंदगी में कोई ऐड बनाने के लायक नहीं बची है। लोगों ने उनको इतना ट्रोल कर दिया, मैं मना करूंगा ऐसा मत करो, किसी की बेटी है भाई। बेचारी ने झूठ बोला, पैसे के लिए बोला, मोदी के लोगों ने बुलवाया, उसका क्या दोष है? स्मृति ईरानी तारीफ क्यों कर रही है आज राहुल गांधी का? देखिए अभी वो भी करेंगी, और मोदी के तमाम जितने मंत्री है ना ये सभी करेंगे। क्यों पता है? जिस दिन सरकार पलटी, जिन लोगों ने कालाबाजारी की है वो सब चिड़ियाखाना में दिखाई देंगे। क्योंकि सीबीआई बहुत बढ़िया काम करेगी उस समय, और फेयर अरेस्ट होगा, खाना पूर्ति के लिए अरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल आखिरी पूछेंगे कि अभी बयान आ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान इन तमाम लोगों ने राहुल गांधी को गलत तरीके से कर दिया, और फिर उनसे बात आ गई कि बदनामी कर रहा है, तो क्या मतलब नहीं बोलेंगे तो सच नहीं आएगा? देखिए राहुल गांधी ने वहाँ जो इंटरव्यू में कहा है, वो हिम्मत है उनके अंदर देश के बारे में सच बोलने की, और वो ये बात कर रहे हैं वहाँ पे ना, इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि देश में भुखमरी है, गरीबी है, गुर्बत है, परेशानी है। इसको मानने में अगर आप गलती कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, तो ये गरीबी कभी नहीं मिटेगा। और हम तो कह रहे हैं कि गरीबी नहीं मिटा रहे, ये गरीबों को मिटाने में लगे हैं, क्योंकि जिनकी गरीबी मिटाई जा रही है वो अडानी और अंबानी और आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अपने बेटी के शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, और दूसरे दिन उसका जियो का रेट बढ़ा दिया, तो 45,000 करोड़ रुपये उनके घर में आ गया, 40,000 करोड़ रुपये का फायदा हो गया उनको। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जनता इनको बॉयकॉट करके, मैं कहता हूँ एक बार वापस BSNL की ओर चल पड़े, सब कोई इनको बॉयकॉट करे, इनके सिम कार्ड को चेंज करा के BSNL का सिम कार्ड लेना शुरू कर दे। ये सरकार को अपनी औकात उस दिन समझ में आ जाएगी। और रही बात अडानी बाबा की, तो ये अडानी जी जो है ऑस्ट्रेलिया ले गए, इनको डायमंड वाला कोल ब्लॉक दिला दिया मोदी जी ने। क्यों? 2014 के इलेक्शन में, उनके इलेक्शन में इन्होंने फंडिंग किया है, साथ में फ्लाइट में घूम रहे थे अडानी पर। हाँ, तो हम लोग जब अडानी प्लेन में घूम रहे थे, फोटो दिखा रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्मृति ईरानी के वो सीरियल का याद आ गया। तो वैसे ही सवाल है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक प्रधानमंत्री का व्यापारियों से क्यों रिश्ता रहेगा इस तरह का? डायरेक्ट मुझे बताइए, क्यों रहेगा? आप देश की सत्ता चला रहे, आप गरीबों के नेता हैं, किसी बड़े पैसे वाले के नेता नहीं है। और आपको अडानी एक आदमी का वोट है, अडानी एक आदमी का वोट है,
अंबानी एक आदमी का वोट है, परिवार में बहुत ज़्यादा होगा तो 10-20 लोग होंगे, इनके पूरे परिवार मिलाकर 50-100 लोग होंगे। लेकिन देश की आबादी 140 करोड़ है, उन लोगों ने आपको वोट दिया, आपको उनकी चिंता पहले करनी चाहिए। सबसे पहले चिंता उसकी होनी चाहिए जो गरीब रात को खाना नहीं पाके पेट में गमछा बांध के जमीन पे सोता है सड़क के किनारे, उसके बारे में बात होनी चाहिए, ना कि अडानी अंबानी का शेयर मार्केट कैसे ऊपर जाएगा उसके लिए। अरे सोना खरीदने वाले कितने लोग हैं? सोना खरीदने वाले कितने लोग हैं? सोना खरीदने वाले 2-4% लोग, 10% लोग होंगे। 90% लोग को बिस्किट चाहिए, पेट में रोटी चाहिए। बिस्किट के ऊपर में टैक्स लगा हुआ है ज्यादा, सोना के ऊपर टैक्स कम, क्योंकि मोदी चाहती है सरकार कि पैसे वाले लोग और बड़े बनते जाएं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।